हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। विश्व के भूगोल में फ्रेंड्स आज हम ब्रह्मांड एवं सौरमंडल व अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विश्व के भूगोल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। देखिए यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। देखिए सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। देखिए यह प्रतिपादित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। देखिए सुपरनोवा एक, ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। देखिए अंतरिक्ष में जो नहीं पाया जाता वह है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटल स्टार। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। देखिए यह बना है ऑप्शन नंबर सी, लौह का। ऑप्शन नंबर सी, लौह से। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। देखिए यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजेशन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। देखिए यह आते हैं ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध में। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए यह बताया था ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह पृथ्वी के सघनतम हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। देखिए मंगल और यूरेनस के बीच हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है।
देखिए पहला दे रखा है सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बुध, दूसरा दे रखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, और तीसरा दे रखा है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह बृहस्पति, और चौथा दे रखा है सूर्य से निकटतम ग्रह शनि। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए का दे रखा है 4, पहला दे रखा है सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बी का दे रखा है तीसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। और सी का दे रखा है दूसरा सौरमंडल के सूर्य से दूसरे स्थान पर यह है, तीसरा दे रखा है बृहस्पति, दूसरा शुक्र। और यहाँ पर डी का दे रखा है पहला सूर्य के निकटतम ग्रह शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण होता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए इसमें जो विकल्प सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए शुक्र यहाँ पर उपग्रह नहीं है, शुक्र एक ग्रह है, जबकि उपग्रह टाइटन है, बिल्कुल सही है। पुच्छल तारा हैली, बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है, शुक्र एक उपग्रह नहीं है, शुक्र एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ग्रह के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए ग्रहों के बारे में जो सत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। देखिए पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकटतम दूरी होती है, यह होती है ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित ग्रह युग्म में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है देखिए भूपटल में बहुत यातायात में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। देखिए यह तत्व है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदैव झुकी होती है। देखिए यह झुकी होती है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ऑप्शन नंबर डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। देखिए अंतरिक्ष की शब्दावली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाइट का संबंध यहाँ पर अंतरिक्ष से नहीं है, बाइट का संबंध कंप्यूटर से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए मौसम परिवर्तन का जो कारण है वह कारण है ऑप्शन नंबर सी। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। देखिए यह होता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए लघु तरंग और सौर विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, लघु तरंग और सौर विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा तारे का रंग सूचक होता है। देखिए तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। ऑप्शन नंबर बी, उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है।
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बर्फ, छत्रकों और हिम शीतलित जल की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? देखिए सबसे अधिक जो समय लेता है परिक्रमा करने में, यह लेता है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है, देखिए बृहस्पति का वलय होता है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सिलिकेटों का बना हुआ, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकेटों का बना हुआ। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? देखिए मानव ने चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था, यह रखा था 1969 में, वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1969 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बड़ी दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए इसमें सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, देखिए यह आधार होता है ऑप्शन नंबर डी, देखिए प्रधान मध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए सूर्य का भाग दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरीट, ऑप्शन नंबर ए, किरीट, कोरोना भाग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए चंद्र ग्रहण होता है ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, देखिए क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला क्वेश्चन है, देखिए हेल-बोप किसका नाम है? देखिए हेल-बोप नाम है ऑप्शन नंबर ए, पुच्छल तारा का, ऑप्शन नंबर ए, पुच्छल तारा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? देखिए खगोलीय एकक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो देखिए उसका भार घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्याम बीवर ब्लैक होल होता है, देखिए श्याम बीवर या ब्लैक होल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए सिमट गया तारा, ऑप्शन नंबर डी, एक सिमट गया तारा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकोर तारा है, देखिए रात्रि के समय में जो सबसे ज़्यादा आकाश में चमकोर तारा है वह तारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियस, ऑप्शन नंबर सी, सीरियस। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है, देखिए यह कोणीय दूरी कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ 23.5 कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए 23.5 डिग्री से जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये नहीं गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है, देखिए वह स्थित होता है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? देखिए यह कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 डिग्री मकर रेखा अथवा 23.5 दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए यह गुजरती है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजम्बिक या मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, ब्राज़ील, फ्रेंच पोलिनेशिया और फ्रांस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। देखिए यह कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। देखिए दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है यह होती है ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 111 किमी। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु कोणीय दूरी है जो, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो जानी जाती है यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, गोरे नाम से। ऑप्शन नंबर बी, गोरे नाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। देखिए दिन रात की जो अवधि समान रहती है वह रहती है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है। जबकि देखिए बी दे रखा है, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और सी दे रखा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर शून्य होती है, ये भी सही है। और तीसरा दे रखा है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। देखिए यहाँ पर डी, सी और बी तीनों विकल्प सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। देखिए यह रेखा कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। देखिए यह सीमांकन करता है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। देखिए 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है यह होती है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांश समांतरों की संख्या कितनी है। देखिए इनकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 179। ऑप्शन नंबर सी, 179। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखिए विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखा कहलाती हैं यह कहलाती हैं ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। देखिए यह गुजरती है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें जो असत्य कथन है वह कथन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। जबकि ए दे रखा है, विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। और सी दे रखा है, विषुवत रेखा एक वृत्त व्रत है, बिल्कुल सही है। और डी दे रखा है, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, डी और यहाँ पर ए सही है, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
मकर रेखा, देखिए मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए मकर रेखा जो है नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस से। देखिए फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर होकर गुजरती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए भूमध्य रेखा जो होकर नहीं गुजरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, जबकि देखिए कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? देखिए भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट है यह है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए यह गुजरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है यह नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, जबकि म्यांमार और बांग्लादेश और चीन से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी जहाज़ को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? देखिए मार्ग बनाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, देशांतर को। ऑप्शन नंबर ए, देशांतर को। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? देखिए यह निकटतम है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ठीक है, पृथ्वी एक घंटे में जो देशांतर घूम लेती है वह घूम लेती है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक रेखा जाल। ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक रेखा जाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? देखिए मकर रेखा नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए बोलीविया से। ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? देखिए यह विचलित होती है ऑप्शन नंबर ए, कुल 4 बार। ऑप्शन नंबर ए, 4 बार। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है? देखिए इसके विचलन का कारण है ऑप्शन नंबर बी, देखिए एल्यूसियन द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी, एल्यूसियन द्वीप समूह विचलन होने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? देखिए भारत का मानक समय होगा ऑप्शन नंबर बी, 5:30 शाम के 5:30। ऑप्शन नंबर बी, शाम के 5:30। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? देखिए भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है, यह लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर डी, 82.5 पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से निश्चित किया गया है? देखिए यह निश्चित किया गया है भारत का समय ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर सी,
प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है, देखिए 0 डिग्री अक्षांश और 0 देशांतर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित हैं। देखिए यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी को जो कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, यह बांटा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी 24 में। ऑप्शन नंबर सी 24 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री से। ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इनका कारण है। देखिए इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। ऑप्शन नंबर सी, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को एक समान रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है। देखिए यह न्यूनतम होता है ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड व फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कथन सही नहीं है। जबकि देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। बी दे रखा है, बोरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल सही है। और सी दे रखा है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। सी भी यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 21 मार्च व 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समानों के समान नहीं होता। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अदिस अबाबा इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।